Welcome to English Guru classes. Please click the red subscribe button and press the bell icon to receive all latest updates and notifications. Hello students, good morning. In today's class, we are going to read the lesson The Invention of Vita Wonk written by Roald Dahl. This lesson is about a scientist named Mr. Willy Wonka who first invented a tonic, or you can say drink, Wonka White, which made people younger. प्यारे बच्चों, यह पाठ विली वोंका नामक एक वैज्ञानिक के बारे में है जिसने पहली बार एक टॉनिक या ड्रिंक वोंका वाइट का आविष्कार किया जिससे लोगों की आयु घट जाती थी. This medicine was so powerful that many people disappeared after their age went in minus. यह टॉनिक इतना पावरफुल था कि कई व्यक्ति तो जब उनकी आयु कम होती गई अर्थात आयु घटती गई तो वे अदृश्य हो गए यानी डिसअपियर्ड हो गए. One person even became -87 and he had to wait for 87 years to come back. एक व्यक्ति तो अपने जन्मकाल से 87 वर्ष पीछे चला गया और उसे अपने वर्तमान स्वरूप में आने के लिए 87 वर्ष प्रतीक्षा करनी पड़ी. To counter the effect of Wonka White, Mr. Willy Wonka decided to invent a new thing that would make people old. वोंका वाइट के प्रभाव की भरपाई के लिए मिस्टर विली वोंका ने एक नई खोज करने का निश्चय किया जिससे लोगों की आयु बढ़ जाए. Alright students, now let's go through the lesson and try to find out how Mr. Wonka invents another drink called Vita Wonk to counter the effect of Wonka White. Mr. Willy Wonka begins by inventing Wonka White, which makes people younger. Inventing means finding some new things, आविष्कार करते हुए. Mr. Willy Wonka begins by inventing Wonka White. मिस्टर विली वोंका अपने आविष्कार का प्रारंभ करते हैं वोंका वाइट से जो लोगों को यंगर बनाती है, लोगों को अपनी आयु से छोटा कर देती है. बट वोंका वाइट इज़ टू स्ट्रॉन्ग, लेकिन ये जो वोंका वाइट नामक ड्रिंक है वो इतना प्रभावकारी है, इतना स्ट्रॉन्ग है. सो सम पीपल डिसअपियर, इसलिए कुछ व्यक्ति गायब हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं, वाइनिश हो जाते हैं. डिसअपियर मीन्स वाइनिश. सो सम पीपल डिसअपियर बिकॉज देयर एज बिकम्स माइनस, क्योंकि उनकी जो एज है वो नेगेटिव में हो जाती है, माइनस में चली जाती है और इस कारण कुछ व्यक्ति तो गायब ही हो जाते हैं. One person actually becomes -87, which means he has got to wait 87 years before he can come back. One person actually means in fact, वास्तव में. One person actually becomes -87. एक व्यक्ति तो अपने जन्म से 87 years 87 वर्ष पूर्व पहुंच जाता है. Which means जिसका मतलब है, जिसका अर्थ है He has got to wait 87 years कि उसे वापस लौटने के लिए He has got to wait 87 years before he can come back. उसे वापस लौटने के लिए 87 वर्ष तक इंतजार करना होगा. मिस्टर विली वोंका मस्ट इन्वेंट अ न्यू थिंग, इसलिए मिस्टर विली वोंका को किसी नई टॉनिक या दवा की खोज करनी होगी. Mr. Wonka said, so once again I rolled up my sleeves and set to work. Rolled up my sleeves, that means got ready, अपने आप को तैयार किया, and set to work and began to work. Set to work means began to work, यानी काम करना प्रारंभ कर दिया. Mr. Wonka said, Mr. Wonka बोला, so once again I rolled up my sleeves and set to work. तो मुझे एक बार फिर कमर कसकर काम शुरू करना पड़ा
Once again, I squeezed my brain. Squeezed, that means applied hard, or another meaning crushed, crushed, or you can say pressed firmly, pressed firmly, pressed firmly. Once again, I squeezed my brain. एक बार फिर उसने अपने दिमाग पर जोर दिया. सर्चिंग फॉर द न्यू रेसिपी, किसी नई रेसिपी की तलाश में. रेसिपी इंस्ट्रक्शंस फॉर मेकिंग समथिंग. अनदर मीनिंग टिप्स, विधि या नुस्खा. मिस्टर वोंका कह रहा है कि एक बार पुनः मुझे अपने दिमाग पर जोर देना पड़ा ताकि कोई नया विचार, नया नुस्खा, कोई नई रेसिपी को खोज सके. सर्चिंग फॉर द न्यू रेसिपी. आई हैड टू क्रिएट एज. वोंका कह रहा है कि मुझे आयु बढ़ाने की विधि खोजनी थी. आई हैड टू क्रिएट एज, किस प्रकार से लोगों की उम्र को बढ़ाई जाए, इस बारे में उसे खोज करनी थी. टू मेक पीपल ओल्ड, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, ताकि लोगों की आयु बढ़ जाए और निरंतर बढ़ती जाए. हा हा, आई क्राइड, फॉर नाउ द आइडियाज वर बिगिनिंग टू कम. मिस्टर विली वोंका अचानक हंसने लगता है. हा हा, आई क्राइड, हा हा करके वह चिल्लाया, चीख पड़ा. फॉर नाउ द आइडियाज वर बिगिनिंग टू कम, क्योंकि अब उसके मन में नए विचार आने शुरू हो गए थे. आइडियाज वर बिगिनिंग टू कम. व्हाट इज द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग इन द वर्ल्ड. उसके मन में जो पहला विचार था वो ये था, व्हाट इज द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग इन द वर्ल्ड, यानी संसार में सबसे पुरानी चीज कौन सी है जो आज भी जीवित है. और दूसरा विचार उसके मन में आया, व्हाट लिव्स लॉन्गर देन एनीथिंग एल्स, यानी कौन सी चीज अन्य सभी चीजों से अधिक समय तक जीवित रहती है. व्हाट लिव्स लॉन्गर देन एनीथिंग एल्स. ये दो विचार उसके मन में आए और इन्हीं विचारों के आधार पर वह एक नई चीज का, कोई नई चीज आविष्कार करने जा रहा था जिससे कि लोगों की उम्र को क्रिएट किया जा सके. ओके. अ ट्री, चार्ली सेड, चार्ली ने कहा कि एक ट्री है, एक वृक्ष है, पेड़ है, जो ओल्डेस्ट लिविंग थिंग इन द वर्ल्ड है, यानी संसार में सबसे पुरानी चीज, और लॉन्गर देन एनीथिंग एल्स, और अन्य चीजों से और अधिक समय तक जीवित रहती है. अ ट्री, चार्ली सेड. राइट यू आर, चार्ली. वोंका ने कहा कि चार्ली तुम ठीक कहते हो. बट व्हाट काइंड ऑफ ट्री, लेकिन किस प्रकार का ट्री, कौन सा ट्री, कौन सा वृक्ष. नॉट द डगलस फर, फर. नॉट द ओक, नॉट द सीडर. नो नो माई बॉय, इट्स अ ट्री कॉल्ड द ब्रिसल कोन पाइन. पाइन ट्री, चीड़ के वृक्ष को कहते हैं पाइन ट्री. नॉट द डगलस फर, फर अ ट्री विथ निडल लाइक लिप्स एंड कोन्स. नॉट द ओक, oak a family of large trees with a hardwood. In Hindi we call it balut, balut का वृक्ष. Not the oak, not the cedar. No, cedar an evergreen tree with hard, red, sweet smelling wood used for making boxes, pencils, fences, etc. Right you are, Charlie. चार्ली तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो. बट वॉट काइंड ऑफ अ ट्री, पर कौन सा वृक्ष. नॉट द डगलस फर, फर. नॉट द ओक, नॉट द सीडर.
फर, ओक, सीडर, देवदार। नो नो, नॉट माई बॉय, नहीं ये सब नहीं। इट इज़ अ ट्री कॉल्ड द ब्रिसल कोन पाइन। पाइन चीड़ के वृक्ष को इंग्लिश में पाइन ट्री कहते हैं। एंड evergreen tree with needle shaped leaves and cones. Okay. It is a tree called the bristlecone pine. एक वृक्ष है चीड़ जो that grows upon the slopes downwards, यानी ढलान, downwards, that grows upon the slopes of Wheeler Peak in Nevada. एक वृक्ष है चीड़ जो व्हीलर चोटी पर नेवादा अमेरिका के ढलानों पर उगता है। That grows upon the slopes of Wheeler Peak in Nevada, USA. You can find bristlecone pines on Wheeler Peak today that are over 4000 years old. आज भी व्हीलर पीक पर उगे हुए वे वृक्ष ब्रिसलकोन पाइन वे 4000 वर्ष पुराने हैं, 4000 years old. दिस इज फैक्ट, यह सच है चार्ली। दिस इज फैक्ट चार्ली। आस्क एनी डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट, ask any dendrochronologist. Dendrochronologist means a specialist who studies the annual rings of trees to know its exact age. वृक्ष की आयु की कालक्रमिक घटनाओं के आधार पर जानकारी रखने वाला विशेषज्ञ, that is called dendrochronologist. Okay. Ask any dendrochronologist you like. और उसने कहा कि किसी भी विशेषज्ञ से पूछो एंड लुक दैट वर्ड अप इन द डिक्शनरी व्हेन यू गेट होम, विल यू प्लीज। और इस शब्द को घर पर डिक्शनरी में देखना, क्या तुम देखोगे। सो दैट स्टार्टेड मी ऑफ, और इस प्रकार से विली वोंका की खोज प्रारंभ हुई। इस प्रकार से विली वोंका की खोज प्रारंभ हुई। आई जम्प्ड इनटू द ग्रेट ग्रास एलिवेटर, और विली वोंका कह रहा है कि मैं ग्लास के एलिवेटर में, एक प्रकार का काइंड ऑफ लिफ्ट, ऊपर उठाने वाली लिफ्ट, ग्लास के लिफ्ट में, शीशे के लिफ्ट में उछलकर वह जंप करके चढ़ गया। आई जम्प्ड इनटू द ग्रेट ग्लास एलिवेटर एंड रश्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, और पूरे संसार में इधर उधर घूमा। कलेक्टिंग स्पेशल आइटम्स फ्रॉम द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स, और जो सबसे पुरानी जीवित वस्तुएं थी उन वस्तुओं से कुछ विशेष चीज़ों का उसने कलेक्शन किया, संग्रह किया। Alright students, now let's see what are the things that Mr. Willy Wonka collected from the oldest and the longest living things. First point is a pint of sap. Pint means liquid unit, or you can say a measure, एक माप। A pint of sap, sap means juice, from a 4000-year-old bristlecone pine. पहली चीज जो मिस्टर विली वोंका ने कलेक्ट किया वो एक 4000 वर्ष पुराने चीड़ के वृक्ष का थोड़ा सा रस। सेकेंड पॉइंट, द टोनेल क्लिपिंग्स, क्लिपिंग्स मीन्स स्मॉल पीसेस, कतरन, फ्रॉम अ 168-year-old रशियन फार्मर कॉल्ड पेट्रोविच ग्रेगोविच। 168 वर्ष आयु के रूसी किसान पेट्रोविच ग्रेगोविच के पैर के नाखूनों की कतरन। नेक्स्ट पॉइंट, एन एग लेड बाय अ 200-year-old टार्टवाइज बिलोंगिंग टू द किंग ऑफ टोंगा। नेक्स्ट पॉइंट है टोंगा के शासक के 200 वर्ष पुराने कछुए का अंडा।
नेक्स्ट पॉइंट, अ टेल ऑफ अ 51-year-old हॉर्स इन अरबिया। अरब के 51 वर्षीय घोड़े की टेल, पूंछ। नेक्स्ट पॉइंट, द विस्कर्स ऑफ अ 36-year-old कैट कॉल्ड क्रम्पेट। विस्कर्स, you know, the hair on an animal's mouth. The whiskers of a 36-year-old cat called crumpet. 36 years, 36 वर्षों तक क्रम्पेट के शरीर पर गलमुच्छे, जो चिपटे हुए गलमुच्छे हैं, विस्कर्स, उसको कलेक्ट किया। नेक्स्ट पॉइंट, एंड ओल्ड फ्ली विच हैड लिव्ड ऑन क्रम्पेट्स फॉर 36 years। और एक ओल्ड फ्ली, फ्ली इज अ विंगलेस ब्लड सकिंग पैरासाइटिक इंसेक्ट नोटेड फॉर एबिलिटी टू लीप। तो एक दीर्घायु पिस्सू फ्ली जो 36 वर्षों तक क्रम्पेट पर जीवित रहा, उसको कलेक्ट किया। नेक्स्ट पॉइंट, द टेल ऑफ 207-year-old जायंट रैट फ्रॉम तिब्बत। और तिब्बत से 207 वर्ष आयु के विशालकाय चूहे की पूंछ। नेक्स्ट पॉइंट, द ब्लैक टीथ ऑफ अ 97-year-old ग्रिमाल्किन लिविंग इन अ केव ऑन माउंट पोपोकैटपेटल। एक पर्वत पर रह रहे 97 वर्षीय जीव के ब्लैक टीथ, काले दांत। नेक्स्ट पॉइंट एंड लास्ट, द नकल बोन्स ऑफ अ 700-year-old कैटलू फ्रॉम पेरू। कैटलू मीन्स इन हिंदी गाय और भैंस के बीच एक संकर प्रजाति। द नकल बोन्स ऑफ अ 700-year-old कैटलू फ्रॉम पेरू। और पेरू में 700 वर्ष पुराने जीव की उंगलियों के जोड़ों की हड्डियां। ये सब चीज़ें मिस्टर विली वोंका ने कलेक्ट किया। ऑल ओवर द वर्ल्ड चार्ली, मिस्टर वोंका वेंट ऑन। मिस्टर वोंका अपनी बात कहना जारी रखा और उसने कहा कि पूरे विश्व में चार्ली, ऑल ओवर द वर्ल्ड चार्ली, पूरे विश्व में भ्रमण करके मिस्टर विली वोंका ने ये सब चीज़ें कलेक्ट किया था, जिसकी अभी हम लोग बात कर रहे थे। I tracked down very old and ancient animals and took an important little bit of something from each one of them. I tracked down, you know, searched, मैंने खोजा, ट्रैक किया, खोजा। Very old, बहुत प्राचीन, ओल्ड एंड एंसेंट एनिमल्स, प्राचीन जीवों की खोज किया। एंड टुक एन इम्पॉर्टेंट लिटिल बिट, बिट मीन्स पीस, PIECE, टुकड़ा, और प्रत्येक से कुछ थोड़ा सा टुकड़ा लिया। बिट ऑफ समथिंग फ्रॉम ईच वन ऑफ देम। अ हेयर और एन आईब्रो, हेयर और एन आईब्रो, एक बाल या आईब्रो, भौं। और sometimes it was no more than an ounce or two of the jam scraped from between its toes while it was sleeping। और अथवा कभी कभी उनके पैरों की उंगलियों के बीच से खरोच कर निकाला गया कीचड़ जब वह निद्रावस्था में था। जब कोई जानवर सो रहा होता तो उसके पैरों की अंगुलियों के बीच में खरोच करके जो कीचड़ जमा हो जाता है उसको भी उसने निकाला था। I tracked down the whistle pig, the bobolink, the skyrock, the polyfrog, the giant curlew, the stinging slug and the venomous squirrel। मिस्टर विली वोंका ने बताया कि उसने तमाम विषैले जीवों को भी खोजा था। हु कैन स्पीट पॉइजन राइट इनटू योर आई फ्रॉम 50 yards अवे,
जो 50 यार्ड्स की दूरी से ही आपकी आंखों तक पॉइजन को, जहर को पहुंचा सकता था। इतना जहरीला जानवर। बट देयर्स नो टाइम टू टेल यू अबाउट देम ऑल नाउ चार्ली। विली वोंका ने चार्ली से कहा कि मैं उन सब के बारे में तुम्हें नहीं बता सकता। लेट मी जस्ट से क्विकली दैट इन द एंड, अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि आफ्टर लॉट्स ऑफ बॉइलिंग एंड बबलिंग एंड मिक्सिंग एंड टेस्टिंग इन माई इन्वेंटिंग रूम, I produced one tiny cupful of oily black liquid and gave 4 drops of it to a brave 20-year-old Oompa Loompa volunteer to see what happened. Mr. Willy Wonka, lots of boiling and bubbling, उन सभी को उबालकर उनका मिश्रण तैयार करके, मिला करके, मिक्स करके, एंड टेस्टिंग इन हिज इन्वेंटिंग रूम, और अपने इन्वेंशन रूम में परीक्षण करके, आई प्रोड्यूस्ड वन टाइनी, टाइनी मीन्स वेरी स्मॉल, टाइनी मीन्स वेरी स्मॉल, कपफुल ऑफ ऑयली ब्लैक लिक्विड, लिक्विड यर मीन्स मेडिसिन इन वाटरी फॉर्म, एक तरल दवा। उसने क्या किया, एक छोटा सा कप भरकर एक तैलीय काला द्रव तैयार किया, ऑयली ब्लैक लिक्विड, एंड गेव 4 ड्रॉप्स ऑफ इट, और उसकी 4 बूंदें उसने दिया। किसको दिया? टू अ ब्रेव, एक बहादुर 20-year-old, 20 वर्षीय उम्पा लुम्पा वॉलंटियर, एक वॉलंटियर को, वन हु सर्व्स विलिंगली इज कॉल्ड वॉलंटियर, एक वॉलंटियर को दिया टू सी व्हाट हैपेंड, ये देखने के लिए कि उसका परिणाम क्या होता है। व्हाट डिड हैपन? चार्ली आस्क्ड। चार्ली ने पूछा कि व्हाट डिड हैपन, क्या हुआ? हैपन यू नो टेक प्लेस, घटित होना। क्या घटित हुआ, फिर क्या हुआ? चार्ली ने ऐसा पूछा। चार्ली आस्क्ड। इट वॉज फैंटास्टिक, फैंटास्टिक यू नो वंडरफुल, उसने कहा, वोंका ने कहा कि परिणाम बिल्कुल ही वंडरफुल था, अनोखा था, आश्चर्यजनक था। क्राइड मिस्टर वोंका। द मोमेंट ही swallowed it, swallowed मीन्स ड्रैंक, निगला। जैसे ही उस वॉलंटियर ने, उम्पा लुम्पा ने उस मिक्सचर को, उस मिश्रण को ग्रहण किया, जैसे ही वह निगला, जैसे ही उसने दवा पी, ही बिगैन रिंकलिंग, रिंकलिंग दैट मीन्स ग्रोविंग एज इट विथ फोल्ड्स और लाइन्स, झुर्री पड़ना, चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ जाती है ना, शरीर हमारा सिकुड़ जाता है। ठीक उसी प्रकार से उम्पा लुम्पा जो वॉलंटियर था, उसका शरीर सिकुड़ने लगा। ही बिगैन रिंकलिंग एंड श्रिवेलिंग। श्रिवेलिंग मीन्स कॉन्ट्रैक्टिंग और गेटिंग ड्राइड अप, अनदर मीनिंग विदरिंग, WITHERING, विदरिंग, मुरझाना या सूखने लगना। तो जैसे ही उस वॉलंटियर ने उस द्रव को, उस मिक्सचर को स्वालो किया, ड्रिंक किया, उसका शरीर सिकुड़ने लगा और वह सूखने लगा। एंड व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? हिज हेयर स्टार्टेड ड्रॉपिंग ऑफ एंड हिज टीथ स्टार्टेड फॉलिंग आउट। उसके जो बाल थे वो झड़ने लगे, गिरने लगे। एंड हिज टीथ स्टार्टेड फॉलिंग आउट, और उसके दांत टूटकर निकलने लगे। एंड बिफोर आई न्यू इट, और उसे मिस्टर विली वोंका को कुछ समझ में आ पाता, ही हैड सडनली बिकम एन ओल्ड फेलो ऑफ 75। इसके पहले कि मिस्टर विली वोंका कुछ समझ पाता,
इसके पूर्व ही वह अचानक 75 वर्ष की आयु का हो गया। यानी जैसे ही उम्पा लुम्पा वॉलंटियर ने उस ड्रिंक को स्वॉलो किया, वैसे ही उसका शरीर सिकुड़ने लगा, उसका जो बॉडी था, शरीर था, वो सूखने लगा और उसके बाल झड़कर गिरने लगे। उसके टीथ यानी दांत भी टूटकर बाहर की ओर गिरने लगे, निकलने लगे। और इसके पहले कि वह कुछ समझ पाता, इसके पूर्व ही उम्पा लुम्पा अचानक 75 ईयर्स का हो गया था, अचानक 75 वर्ष के आयु का हो गया। एंड दस माई डियर चार्ली वॉज वीटा वोंग इन्वेंटेड। और इस प्रकार माई डियर चार्ली, विली वोंका चार्ली से बोला, और इस प्रकार प्रिय चार्ली, वीटा वोंग दवा का आविष्कार किया गया। एंड दस माई डियर चार्ली वॉज वीटा वोंग इन्वेंटेड। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉम्प्रिहेंशन चेक। फर्स्ट क्वेश्चन इज चूज द राइट आंसर। आपको सही आंसर बताना है। मिस्टर विली वोंका इज अ कुक, एन इन्वेंटर, अ मैनेजर। क्या सही है? बी सही है, एन इन्वेंटर। मिस्टर विली वोंका इज एन इन्वेंटर, एक आविष्कारक है मिस्टर विली वोंका। नेक्स्ट, वोंका वाइट मेक्स पीपल ओल्डर यंगर। वोंका वाइट लोगों को क्या बनाता है? ओल्डर बनाता है कि यंगर? यंगर बनाता है। बी सही है। थर्ड, मिस्टर वोंका वांट्स टू इन्वेंट अ न्यू थिंग विच विल मेक पीपल। मिस्टर वोंका एक नई चीज़ का आविष्कार करना चाहता है जो लोगों को बनाएगा, क्या बनाएगा? यंगर बनाएगा, ओल्डर। क्या सही है? बी सही है, ओल्डर। ही वांटेड टू क्रिएट एज। ओके। सेकेंड क्वेश्चन इज कैन एनीवंस एज बी अ माइनस नंबर? व्हाट डज -87 मीन? क्या किसी की उम्र माइनस नंबर हो सकती है? व्हाट डज -87 मीन? -87 का क्या अर्थ है? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी नो वंस एज कैन बी अ माइनस नंबर। किसी भी व्यक्ति की उम्र माइनस नंबर नहीं हो सकती। हियर -87, अब इसमें दो क्वेश्चन है। व्हाट डज -87 मीन? -87 का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर होगा हियर -87 मीन्स, -87 का अर्थ है अ पर्सन विल हैव टू वेट 87 ईयर्स टू बॉर्न। व्यक्ति को जन्म लेने के लिए 87 ईयर्स तक, 87 वर्ष तक उसे इंतजार करना पड़ेगा। A person will have to wait 87 years to born. Question number 3 is Mr. Wonka begins by asking himself two questions. Mr. Wonka जब न्यू थिंग्स को इन्वेंट करना चाहता है तो अपने आप से दो प्रश्न पूछता है। What are they? वो दोनों प्रश्न क्या हैं? So first question was what is the oldest living thing in the world? पहला प्रश्न वह अपने आप से पूछता है कि व्हाट इज द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग इन द वर्ल्ड? इस संसार में सबसे पुरानी जीवित वस्तु कौन सी है? सेकंड क्वेश्चन अपने आप से पूछता है व्हाट लिव्स लॉन्गर देन एनीथिंग एल्स? कौन सी चीज़ किसी और चीज़ से ज़्यादा समय तक जीवित रहती है? तो ये दोनों प्रश्न मिस्टर वोंका अपने आप से पूछता है। अपना जो एज क्रिएट करने का आविष्कार था, उसका जो न्यू थिंग्स वो इन्वेंट करना चाहता था, उसके पहले अपने आप से इन्हीं दो प्रश्नों को उसने पूछा था। स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास। फॉर टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर्स यू कैन लॉग ऑन टू माई ब्लॉग http://englishguru121.blogspot.com।